कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में समुद्र मंथन प्रसंग में आगे चलते हैं। समुद्र मंथन से कालकूट नामक विष निकला, अखिल ब्रह्मांड जलने लगा, सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। सभी देवता दानव अखिल सृष्टि के प्राणी उसके प्रभाव से जलने लगे। तो देवतागण भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ की वंदना करो, भोलेनाथ को प्रसन्न करो। देवता और प्रजापति मिलकर भोलेनाथ के पास पहुँचे और भगवान भोलेनाथ की 15 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भामन त्राहि नः शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद विषम। त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम। देवता और प्रजापतिगण कहते हैं कि हे देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप सभी प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त इस जगत को बांधने और मुक्त करने का कार्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी विवेकी पुरुष होते हैं वो आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप जगत गुरु हैं। आप शरणागत की पीड़ा हरने वाले जगत गुरु हैं। इस प्रकार देवता भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी एक भजन भोलेनाथ जी की वंदना में गुनगुना लेते हैं। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया कहती तुझको बाबा अवधर दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया कहती तुझको बाबा अवधर दानी है। मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। पीछे में गंगा की धारा है, तेरा धाम बड़ा ही प्यारा है। देव तुम्हारी महिमा गावे, माया किसने जानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया कहती तुझको बाबा अवधर दानी है। माथे पर तेरे चंदा है और बहती जटा में गंगा है। भूतों के संग में रहता है,
और काटे यम का फंदा है। माथे पर तेरे चंदा है और बहती जटा में गंगा है। भूतों के संग में रहता है और काटे यम का फंदा है। शमशानों में धूमि रमाते ये क्या तूने ठानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया कहती तुझको बाबा अवधर दानी है। जिसने भी तेरा नाम जपा उसका तूने कल्याण किया। जो रोज नियम से पूजा करे उसको तो माला माल किया। जिसने भी तेरा नाम जपा उसका तूने कल्याण किया। जो रोज नियम से पूजा करे उसको तो माला माल किया। तीनों लोकों में दूजाना तुझसा कोई दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया कहती तुझको बाबा अवधर दानी है। बोलो शंकर भगवान की जय। देवताओं की प्रार्थना सुनी भगवान शिव ने तो द्रवित हो उठे। माता सती से बोले भगवान भोलेनाथ, हे देवी, समुद्र मंथन से निकले इस भयंकर कालकूट विष से पूरे त्रैलोक में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। समस्त सृष्टि के जीवों का जीवन इस विष के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भय में पड़े हुए प्राणियों को इस संकट से मुक्त करूं, उनके जीवन का रक्षा करूं, क्योंकि मैं समर्थ हूं। सती मैया ने कहा कि प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं, जैसा आप सृष्टि के हित में निर्णय लेना चाहें। तब भगवान शिव ने उस परम तीक्ष्ण विष को पी लिया। वो विष जल का अर्थात पाप का मल था। उसने भोलेनाथ पर भी अपना प्रभाव दिखाया, परंतु भोलेनाथ ने रा कहकर विष को मुंह में डाला और मां कहकर नीचे नहीं जाने दिया गले के। रा कहकर मुंह में डाला, मां कहकर मुंह बंद कर लिया। तो उस राम नाम के प्रभाव से शिव जी ने विष को गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। इसलिए गले में ही पूरा विष संचित हो जाने के कारण उनका गला नीला हो गया और उनका जो गला नीला हुआ वही उनका आभूषण बन गया। भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी से, पच्चकार गले नीलम तच्च साधा विभूषणम। कहते हैं कि हे परीक्षित, परमार्थ करना, परोपकार करना साधुओं का आभूषण है। भगवान शिव ने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण सृष्टि को उस विष के संकट से बचाया, अखिल ब्रह्मांड की रक्षा की, सभी को जीवन दान दिया।
सही कहते हैं कि जो लोग परोपकारी होते हैं वो अपनी चिंता नहीं करते, सदैव दूसरे की चिंता करते हैं और दूसरे की सेवा को ही अपना परम पुनीत कर्तव्य मानते हैं। परोपकारी लोगों के लिए कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो इसलिए परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतिया। अब भगवान शिव ने विष को आत्मसात कर लिया, पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।